नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नया और ख़ास वीडियो लेकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं थैंक्स गिविंग के बारे में। अरे नॉर्मली बाहर वाला विदेश वाला थैंक्स गिविंग नहीं, बल्कि इंडियन थैंक्स गिविंग, जो कि है मकर संक्रांति। बाहर के देशों में थैंक्स गिविंग एक बहुत ही कूल प्रथा हो गई है। थैंक्स टू बॉलीवुड एंड सिटकॉम फॉर दैट। पर मकर संक्रांति को अभी भी पॉप कल्चर में अपना जगह बनाना बाकी है। पर थैंक्स गिविंग एंड मकर संक्रांति में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। दोनों ही त्योहार में हम लोग सभी जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, हंसते हैं, मज़ा करते हैं। जो फसल का हम लोग जो पहला फसल काटते हैं उसका जो त्यौहार है वो मनाते हैं। यही सभी तो होता है थैंक्स गिविंग में भी। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति के बारे में आज हम लोग कुछ रोचक बातें जानने वाले हैं और उसका जो कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है जो हमारे लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, उनके बारे में भी आज हम लोग जानने वाले हैं। मकर संक्रांति कोई हिंदू त्योहार नहीं है, वो एक सार्वजनिक त्योहार है जो कि पूरी तरीके से साइंटिफिक एंड फसल चक्र के विज्ञान को लेके बना हुआ है। मकर संक्रांति जो सूर्य का जो उत्सव है और फसल चक्र का जो उत्सव है, वही दोनों को मिला के हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। हम लोग इसको मकर संक्रांति इसलिए नाम दिए हैं क्योंकि इस समय में सूर्य मकर राशि में घुसते हैं। पर अगर मकर एक राशि का नाम है तो संक्रांति का मतलब क्या हुआ? संक्रांति का मतलब ये है कि जब भी सूर्य एक राशि से और एक राशि में जाते हैं उसको हम लोग संक्रांति बोलते हैं। तो ऐसे करके तो हम लोगों का 12 संक्रांति हो गए। फिर मकर संक्रांति इतना स्पेशल क्यों? मकर संक्रांति हम लोगों के लिए इतना स्पेशल इसीलिए है क्योंकि मकर संक्रांति जो है वो ठंडियों का जो रात है उसको ख़त्म करके जो स्प्रिंग का सीज़न होता है, इसका शुरुआत का एक दिन है। मकर संक्रांति के बाद से हम लोगों का स्प्रिंग सीज़न शुरू हो जाता है, जबकि हम लोगों को ज़्यादा धूप मिलता है, सूर्य ज़्यादा समय तक रहता है और हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो फिर से रीबिल्ड करना शुरू कर देता है। मकर संक्रांति उन कुछ त्योहारों में से एक है जो कि सूर्य चक्र को मानकर चलती है, क्योंकि बाकी सारे जो हम लोग त्योहार मनाते हैं वो हम लोग चंद्र चक्र को देख के मनाते हैं। इसीलिए ये हर साल 14 जनवरी या फिर कभी कभी 15 जनवरी को भी होता है। मकर संक्रांति इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स में भी मनाया जाता है, बट उसका कई और भी नाम है। जैसे कि पंजाब में लोहड़ी के नाम से जानते हैं हम लोग, असम में बिहू के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह में मकर संक्रांति के नाम से। ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि हर जाति के इंसान मनाते हैं। इवन बहुत सारे स्टेट्स में भी और भी मनाया जाता है बहुत सारे और नाम से। ये सारे तो हो गए साइंटिफिक बातें एंड कुछ नॉलेजेबल बातें। अब हम लोग बात करने वाले हैं मकर संक्रांति में जो हम लोग करते हैं उसका हेल्थ बेनिफिट्स हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं मकर संक्रांति का कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। मकर संक्रांति में हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तिल और गुड़ का नाड़ू खाते हैं, या फिर हम लोग खिचड़ी खाते हैं और काफ़ी सारे नए नए हम लोग मिठाई खाते हैं। पर हम लोग वो सब क्यों करते हैं, क्या आपको पता है? हम लोग जो पतंग उड़ाते हैं वो हम लोग छत पे जाके या फिर धूप में कोई खुला मैदान पे उड़ाते हैं, जबकि हम लोगों के शरीर के ऊपर सूर्य का जो ऊर्जा है वो गिरता है, ताकि हम लोगों का जो विटामिन डी हम लोगों के शरीर में जो ये पूरा ठंडे के मौसम में कम हो जाता है वो एकदम भरपूर हम लोगों को मिले। और हम लोगों के शरीर में जो इम्यून सिस्टम इतना लो हो जाता है, जबकि हम लोगों को सर्दी लगता है, ठंडी के सीज़न में बुखार आ जाता है, हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाती है और हम लोगों को ये जो जीवाणु है, इन जीवाणु से हम लोगों को लड़ने का शक्ति भी देती है। और हम लोग तो मज़े से पतंग उड़ाते रहते हैं।
ऐसे ही हम लोगों के शरीर में अच्छा खासा विटामिन डी मिल जाता है, हम लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है, पर हम लोगों को मज़ा भी आता है हमारे भाई बहन फैमिली के साथ पतंग उड़ाते हुए। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे मज़ेदार चीज़ है, इतना देर बात करते करते तो भूख तो लगी हो गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिशेस के बारे में, जो कि हम लोगों का बहुत ही हेल्प करता है आफ्टर दिस विंटर सीजन। वो है तिल और गुड़। तिल और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि तिल और गुड़ दोनों में ही अलग अलग इंटरेस्टिंग तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तिल जो है वो हमारे हड्डियों को, फिर हमारे बालों को मजबूत करने में हम लोगों को हेल्प करती है और हम लोगों को शरीर में गर्माहट भी पैदा करती है। तिल जो है इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी कुछ होता है जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और हमारे स्किन को भी ग्लो करवाती है। जबकि गुड़ चीनी का एक बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट होता है। गुड़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है ताकि हम लोगों का डाइजेशन में जो है वो इजीली हो जाए। और गुड़ में भी काफ़ी सारे गुण होते हैं, जैसे कि ब्लड को प्यूरिफाई करना या फिर हमारे स्किन को भी हेल्दी बनाना। और तिल और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अगर हम लोग बना दे, जैसे कि तिल का जो नारू होता है, तो उससे हम लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम को भी एक बूस्टअप मिलता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। डिज़र्ट के बारे में तो हम लोग बात कर लिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं मेन कोर्स के बारे में, जो कि है खिचड़ी। खिचड़ी पहले के ज़माने में ताज़े कटे हुए चावल और दाल से बनाया जाता था, जो कि रीजेनरेशन और जीवन का जो प्रक्रिया है इसको दर्शाती है। और खिचड़ी हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और खिचड़ी एक पूरी मील है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर्स सभी कुछ मिला हुआ रहता है। और इसको खाने से हम लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी अच्छा हो जाता है, हम लोगों को बहुत इम्यूनिटी में भी हेल्प होता है। और इसके साथ अगर हम लोग 1 चम्मच घी लगा दें तो भाई टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो जाता है और हम लोगों का एक बूस्टअप भी मिल जाता है न्यूट्रिशन का। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम लोगों का जो हेल्थ है इसका इम्यून सिस्टम बहुत ही लो रहता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सर्दियों का जो मौसम है ये जल्दी से जल्दी बिता के हम लोगों का स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाए। और ये सारी चीज़ें हम लोग मकर संक्रांति के दिन करते हैं ताकि हम लोगों का इम्यूनिटी जो हम लोग इतने दिनों से लो होके रखा हुआ है वो अच्छे से हम लोग बूस्टअप कर दें और हम लोग अच्छे से स्वादिष्ट खाना खाएं और हमारे परिवार के साथ एक साथ मिलके हम लोग आनंद लें। आज के लिए तो इतना ही हम लोग बात करेंगे। और मैं और एक चीज़ भी कहना चाहूँगी कि इस साल 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति है, आपके घर में खिचड़ी और तिल का नाड़ू ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा ताकि आपके इम्यूनिटी को भी एक बूस्ट मिले। हम सभी को पता है कि कोविड के जो 3rd वेव है या फिर ओमिक्रॉन का जो वायरस है ये फिर से फैलने लगा है और इस टाइम में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। ये कुछ एक ऐसा खाना है, एक खिचड़ी बोल लीजिए, तिल का नाड़ू बोल लीजिए, ये सभी चीज़ हम लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में और हमारे हेल्थ को अच्छे रखने में हम लोगों को हेल्प करती है। तो 14 जनवरी को ये 2 चीज़ आप ज़रूर खाइएगा और धूप में जाके भी बैठिएगा अगर पतंग उड़ाना ना होता हो, या फिर आप लोग पतंग भी उड़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे एंड हम लोग ऐसे ही काफ़ी सारा वीडियो आगे भी लाते रहेंगे, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आपको नीचे में ही सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा और बेल आइकन भी, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम लोग ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हेल्थ बेनिफिट्स वाला या फिर त्योहारों का वीडियो अपलोड करें तभी आपको पता चल जाए और आप देख पाए।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।